नमस्कार मित्रों, अभी केंद्र कैबिनेट बैठक में कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 2016 से बढ़े हुए पेंशनधारकों को मिलेगा एरियर। साथ ही साथ 2006 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारी पेंशनभोगी ध्यान दें, भारत सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के खुशखबरी बड़ी, यानी 2006 से पहले रिटायर्ड हुए पेंशनभोगियों को मिलेगा 2,500 करोड़ रुपए तक का एरियर और बढ़ जाएगी पेंशन। कौन कौन कर्मचारी पेंशनभोगी 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन है, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ 2016 के पेंशनों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अपनी तरफ से एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आ चुकी है, आपके 18 माह DAR को लेकर केंद्र सरकार का आया बड़ा फैसला। भारत सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कर्मचारी और पेंशनधारकों को 10 तारीख तक किया है ऐलान, सभी किस्तों का होगा भुगतान। 10 अप्रैल तक लाखों कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए कंफर्म हुआ 8वें वेतन आयोग का गठन। यहाँ दोस्तों आपको बताते चले, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग इंतजार कर रहे हैं। उसी को लेकर भारत सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आपके दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर सैलरी पेंशन को लेकर एक डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कर्मचारी और पेंशनधारकों का नया वेतन के अकॉर्डिंग कर्मचारी और पेंशनों की सैलरी पेंशन बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, यानी केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी कर दिया गया। दोस्तों इंतजार सभी का खत्म हो चुका है। भारत सरकार ने कहा कि मोदी सरकार की 10 तारीख को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 18 माह DAR और प्लस आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का काम केंद्र सरकार जल्दी शुरू करेगी, जिसमें कर्मचारी पेंशनों का नया फिटमेंट फैक्टर होगा। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय की तरफ से अनुराग ठाकुर की तरफ से, वहीं दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से यह बयान सामने आया है, जिसमें भारत सरकार ने एक लेटर जारी करके बताया कि कर्मचारी पेंशनों को कैसे बढ़ा हुआ एरियर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपकी 18 माह DAR को लेकर एक आदेश पारित किया गया है संसद में, जिसमें सभी कैबिनेट बैठक के सभी मंत्री शामिल थे, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए रोका गया कोविड-19 महामारी के दौरान 18 माह DAR को लेकर महंगाई भत्ते को रोक लगा दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसका फैसला सुना दिया गया है। लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद सरकार ने यह स्पष्ट जवाब सामने आया है कि कर्मचारी पेंशन भोगियों का बकाया एरियर। हालांकि लोकसभा संसद में आनंद ने 3 फरवरी को संसद में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने सीधे सवाल साधा है और अब फिर 18 माह DAR को रोके हुए एरियर पर बड़ा फाइनल अपडेट आ चुका है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने साफ तौर पर मना कर चुकी है, लेकिन लगातार पेंशन भोगियों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों को एक जिज्ञासा हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, 18 माह DAR को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गरमाया, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि 10 तारीख को अहम बैठक में कर्मचारी पेंशनों के लिए 18 माह DAR को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा सुलझाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार अब इतने दिन बाद कर्मचारी पेंशन भोगियों को 10 तारीख को एरियर की पहली किस्त आपको क्या देखने को मिल सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट बताई जा रही है कि जिससे लाखों कर्मचारी पेंशनरों को सीधा फायदा होने वाला है। वहीं दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ चुकी है रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, भारत सरकार ने कहा कि दिल्ली के 2016 से पहले रिटायर्ड हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत जिनको पेंशन कम मिल रही है और एरियर कम मिल रहा है, तो उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अप्रैल महीने में कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय की तरफ से बड़ी बढ़ोतरी के साथ साथ बकाया एरियर का भुगतान, यानी केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने के अंत में करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दोस्तों कार्मिक मंत्रालय, लोकसभा मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय ने इसके बारे में बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने कहा कि पेंशन वितरण जमा होते ही कर्मचारी पेंशन भोगियों की जो अपेक्षा की जाती है, उसके मौके पर केंद्र सरकार ने सिफारिश और भारत सरकार ने पेंशन मंत्रालय की धनराशि रिटायर्ड कर्मचारी के खाते में हर 10 साल में भारत सरकार डालती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 जनवरी 2016 से भारत सरकार के जो रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, उनको बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान और एरियर का भुगतान भारत सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वहीं दोस्तों सीधी बात कर ले कि 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनों की भी पेंशन बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि कर्मचारी पेंशन भोगी 2006 से पहले जितने भी कर्मचारी पेंशन भोगी रिटायर्ड है, अगर उनकी कौन से रैंक से आप रिटायर्ड है और कितनी आपको पेंशन मिलती है, पूरी जानकारी दोस्तों आप हमारे टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, कितना आपको एरियर मिल रहा है और कितनी पेंशन मिल रही है। साथ ही साथ आपको कौन से फैमिली पेंशन में
किन 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 पेंशनों को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, किस अकॉर्डिंग किया जा रहा है, वो भी जानकारी दोस्तों आपको भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से अब नया इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार नया महंगाई भत्ता बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले कुछ दिन महीने पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नया महंगाई भत्ता यानी 53% से 55% तक की भारत सरकार इस मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि केंद्र सरकार ने कितने साल बाद अब 2% तक का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों क्या आने वाले दिनों में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 2% का महंगाई भत्ता भारत सरकार अप्रूवल देगी या नहीं? चलिए दोस्तों ये भी जानकारी आपको बता देते हैं। भारत सरकार ने कहा कि कर्मचारी पेंशन भोगियों को जब तक 8वें वेतन आयोग आएगा उससे पहले कर्मचारी पेंशन भोगियों के जो DAR में है वो 4% तक बढ़ोतरी इस बार केंद्र सरकार की तरफ से 2025 में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, टोटल मिला के आपकी बात कर ले 2025 में तो 6% तक बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनों को देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों जनवरी में 2% और साथ ही साथ जुलाई में आपका 4% भारत सरकार DAR में बढ़ोतरी करके लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों को जब तक 8वें वेतन आयोग आएगा तब तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों ताज़ा अपडेट पाने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी अप्रैल माह की सैलरी पेंशन को लेकर। जिन जिन कर्मचारी पेंशन भोगियों को कैंडिडेट के लिए 20 तारीख तक अप्रैल की महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों के जो अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन होगी वो कर्मचारी पेंशन भोगियों के 55% के साथ तो जमा देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों 20 तारीख तक आपकी अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन और प्लस आपका एरियर का भी भुगतान यहाँ पे किया जाएगा, जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों का एरियर है वो रोका हुआ एरियर भारत सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों का जो 3 माह का एरियर है वो अप्रैल माह की सैलरी पेंशन के साथ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आपके एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है कम्युनिटेशन रिकवरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा अपडेट की जानकारी पाने के लिए कम्युनिटेशन रिकवरी भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए दी जाती है। हमेशा केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी कम्युनिटेशन रिकवरी को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश के मुताबिक भारत सरकार ने कहा कि जितने भी कर्मचारी पेंशन भोगी रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन भोगी होगी यानी कम्युनिटेशन रिकवरी 15 साल तक ना काट के 12 साल या 6 महीने के अंतराल इसे रखे, जिससे कर्मचारी पेंशनों का अगर ज़्यादा टाइम तक भुगतान किया जाता है तो उनको एरियर के साथ उनका भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को फायदा होगा। फिलहाल दोस्तों आपकी कितनी साल की कम्युनिटेशन रिकवरी हो चुकी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी और प्लस आपका DAR को लेकर 18 माह DAR को लेकर पुरानी पेंशन को लेकर UPS को लेकर किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको प्रॉब्लम आती है या आपकी अब मार्च महीने की सैलरी पेंशन को लेकर या स्पर्श की तरफ से लेके पूरी जानकारी दोस्तों हमारी टीम द्वारा बताई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी दोस्तों अक्सर आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूं और बताता रहता हूं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों अपने दोस्तों में ग्रुप के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगामी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।